नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ईडियम एंड फ्रेजेस की पार्ट 2। ठीक है, ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो बना दी गई है, वो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर। सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, आपको इस ईडियम का अर्थ बताना है। ठीक है, इस ईडियम का मीनिंग बताना है, ए डाइम एंड ए डजन का। ठीक है, कमेंट में कर देना आप अपना आंसर, जिससे मुझे भी पता चल जाएगा कि आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी है या नहीं देखी है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर प्लीज़ पहले वो वीडियो देखें, फिर बाद में ये वीडियो देखें। ठीक है, पहली ईडियम है ए ड्राई रन। ड्राई रन का मतलब होता है किसी इवेंट की क्या करना, रिहर्सल करना। ठीक है, इवेंट की रिहर्सल करना। ठीक है, रिहर्सल मतलब होता है किसी चीज़ की प्रैक्टिस करना हो। ठीक है, अब जैसे ये है फायर ब्रिगेड वाले। ठीक है, ये है फायर ब्रिगेड वाले। अब ये क्या है, रिहर्सल कर रहे हैं, और ये जब रिहर्सल करते हैं तो ये बिना पानी के रिहर्सल करते हैं। रिहर्सल का मतलब होता है इनको प्रैक्टिस करवाई जाती है कि कौन पहले पाइप लेके भागेगा, कौन वॉल्व ओपन करेगा, कौन गाड़ी ड्राइव करेगा, कौन सीढ़ियाँ लेके आएगा। ठीक है, ये पूरी तरह की प्रैक्टिस होती है, वो बिना पानी के की जाती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, ए ड्राई रन बोला जाता है। ए ड्राई रन का क्या मतलब होता है, रिहर्सल करना। इसे ड्रिल भी बोल देते हैं, जैसे ड्रिल कंडक्ट करवाना। ठीक है, ड्रिल कंडक्ट करवाना भी क्या होता है, रिहर्सल करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स। ए फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। ठीक है, जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आप बुरी स्थिति में फंसे हुए हैं, उसे क्या बोलते होते हैं, ए फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स। नेक्स्ट है, ए फायर इन समवंस बेली। बेली होता है पेट, और पेट में आग लगी होना मतलब वो बंदा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, एंथुजियाटिक होता है। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। ठीक है, इस तरह से याद करेंगे कि देखिए किसी के पेट में आग लगी हुई है, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है, बहुत ज़्यादा जानने का इच्छुक होता है। इस तरह से ए फायर इन समवंस बेली का अर्थ हो जाता है जो बहुत ज़्यादा ही एनर्जेटिक हो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा उत्साही हो। ठीक है, नेक्स्ट है, ए फिश आउट ऑफ वाटर। ए फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन। ठीक है, जब जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल देते हैं तो मछली के लिए वो सिचुएशन कैसे हो जाती है, वो अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो इससे ए फिश आउट ऑफ वाटर से हम याद करेंगे एक ऐसी सिचुएशन जो क्या हो, अनकंफर्टेबल हो। ठीक, नेक्स्ट इडियम है ए फ्लाइंग विजिट। ए फ्लाइंग विजिट होता है ए शॉर्ट विजिट, यानी हम कहीं किसी दोस्त या रिश्तेदार से मिलने जाते हैं तो वहाँ पे आधे घंटे के लिए या 10-15 मिनट के लिए रुकते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, ए फ्लाइंग विजिट कहा जाता है। ठीक है, यानी हम उड़ते उड़ते आए और उड़ते उड़ते ही चले गए, उनके पास ज़्यादा देर नहीं रुके। इस तरह से याद करेंगे, ए फ्लाइंग विजिट यानी ए शॉर्ट विजिट। ठीक, ए फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है झूठी उम्मीद के साथ खुश होना। ठीक है, ऐसी उम्मीद के साथ खुश होना जो एक्चुअल में है ही नहीं। ठीक है, मतलब काल्पनिक बातों के कारण खुश होना। ठीक है, बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन, जिसका कोई वास्तव में नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसी बातों के लिए खुश होना, वो क्या कहलाता है, ए फूल्स पैराडाइस। देखिए, फूल होता है मूर्ख आदमी और पैराडाइस होता है स्वर्ग आदमी। तो ठीक है, एक जो मूर्ख आदमी होता है वो स्वर्ग के बारे में सोच सोच के क्या हो रहा है, खुश हो रहा है कि स्वर्ग ऐसा होगा, स्वर्ग वैसा होगा। तो इस तरह से याद रखेंगे कि एक्चुअल में जो चीज़ है नहीं उसके बारे में सोच के क्या होना, खुश होना। ठीक है, तो इसे कहा जाता है ए फूल्स पैराडाइज। नेक्स्ट है, ए जेंटलमैन एट लार्ज। ए जेंटलमैन एट लार्ज, देखिए जैसे ये आदमी है, ये क्या है, पूरा जेंटलमैन बना हुआ है। ठीक है, और हाथ में इसके पास क्या है, डॉक्यूमेंट फाइल है, तो ये क्या है, जॉब ढूंढने जा रहा है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये जो जेंटलमैन आदमी है इसके पास क्या है, एक बोर्ड बोर्ड लगा हुआ है, इसके हाथ में एक बोर्ड है जिस पर लिखा हुआ है नीड वर्क, यानी इसको काम की ज़रूरत है। ठीक है, तो ए जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसको जॉब की ज़रूरत है। इसको याद कैसे करेंगे कि देखिए, जब तक आदमी के पास जॉब नहीं है, जब तक वो दूसरों के पास जॉब मांगने जाएगा, तब तक तो वो पूरी तरह जेंटलमैन की तरह बन के रहेगा, मतलब बहुत अच्छे से बात करेगा और बढ़िया बिहेव करेगा। लेकिन अगर उसकी जॉब लग जाती है तो फिर उसमें थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, तो जॉब लगने के बाद उसमें क्या आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है। जॉब लगने से पहले वो क्या होता है, जेंटलमैन होता है। ठीक है, तो इस तरह से याद करेंगे कि ए जेंटलमैन एट लार्ज का अर्थ क्या होता है, एक आदमी जिसके पास क्या नहीं है, जॉब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, ए गोल्डन मीन। ए गोल्डन मीन का मतलब होता है बीच का रास्ता। ठीक है, बीच का रास्ता,
जो ना तो ज़्यादा कोई संख्या में जो ना तो बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम हो, इसके लिए भी क्या यूज करते हैं, ए गोल्डन मीन का। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, ए गुड स्मैरिटन। देखिए स्मैरिटन का मतलब होता है दयालु व्यक्ति, ठीक है, और गुड स्मैरिटन का मतलब भी यही हुआ कि एक बहुत ही अच्छा दयालु व्यक्ति है। ठीक है, इसको इसका अर्थ ही यही होता है। ठीक है, ये जो वर्ड होता है इसका मीनिंग ही यही होता है, दयालु व्यक्ति। तो जैसे ये आदमी क्या कर रहा है, इसको पानी पिला रहा है, तो ये क्या हो गया, एक स्मैरिटन हो गया, यानी ये गुड स्मैरिटन यानी बहुत ही दयालु व्यक्ति। ठीक है, इसकी इंग्लिश क्या होती है, ए हेल्पफुल पर्सन और ए काइंड पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए ग्रीन हॉर्न। ए ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है नौसिखिया, जिसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बस वो काम किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, उसने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, उसे बोलते हैं ए ग्रीन हॉर्न यानी नौसिखिया। जैसे ये क्या कर रहा है, रसोई में खाना बनाने गया था और प्लेट के अंदर आग लग गई है। ठीक है, ये जो कढ़ाई है इसके अंदर क्या लग गई, आग लग गई, तो इसे क्या बोलते होते हैं, नौसिखिया यानी ए ग्रीन हॉर्न। नेक्स्ट देख लीजिए, ए ग्रे एरिया। ग्रे एरिया देखिए, ग्रे एरिया होता है अनक्लियर सिचुएशन या एक बीच की सिचुएशन, एन एम्बिगेशन सिचुएशन, जिसमें क्या होती है, उलझन होती है कि क्या सही है क्या गलत है, इसका पता नहीं चलता। जैसे देखिए, एक साइड इसमें पीस दिखाया गया है किसके अंदर, वाइट कलर के अंदर, और एक साइड ब्लैक कलर के अंदर क्या दिखाया गया है, वॉर दिखाया गया है। और इन दोनों के कलर के से जो बीच की चीज़ बनती है, ग्रे जोन बनता है, वो क्या होता है, ऐसी सिचुएशन होती है, वो अनक्लियर है। कभी तो वॉर की सिचुएशन आ जाती है और कभी पीस की सिचुएशन आ जाती है, मतलब हम एक तरफ नहीं है, हम पूरा शांति की तरफ भी नहीं है और हम पूरा पूरा वॉर की तरफ भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन होती है, जो बीच की सिचुएशन हो उसके लिए क्या कहेंगे, ए ग्रे एरिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए हेयर ब्रीथ। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, जैसे बाल जो होते हैं, ब्रीड का अर्थ मतलब, हेयर क्या होता है, बाल, और ब्रीड क्या होता है, उसकी चौड़ाई या मोटाई। ठीक है, तो जैसे बाल होता है, बाल की चौड़ाई या मोटाई देखिए कितनी होती है, बहुत बारीक होती है। तो कोई अगर जैसे रेस हो गई या कुछ और हो गया, ठीक है, तो कोई बारीक अंतर से किसी कोई जीत जाता है तो उसे क्या कहेंगे, ए हेयर ब्रीड। यानी रेस के अंदर बिल्कुल बिल्कुल दो सबसे आगे दौड़ रहे थे, उनके अंदर बिल्कुल ही कम डिफरेंस होता है, तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं ए हेयर ब्रीथ, यानी बहुत ही बारीक अंतर से क्या हो गया, एक जीत गया और दूसरा हार गया। नेक्स्ट है ए हेयर ब्रीथ एस्केप। मतलब इसका मतलब होता है बाल बाल बच निकलना। कोई चीज़ जैसे कोई किसी का पीछा कर रहा हो और वो बिल्कुल 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 ही बाल बाल बच निकलता है, उसे कहा जाता है ए हेयर ब्रीथ एस्केप, यानी बाल बाल बच निकलना। ए नैरो एस्केप, नैरो होता है किसी तंग जगह से बचकर निकलना। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, ए हार्ड नट टू क्रैक। देखिए नट क्या होता है, नट बोल देते हैं अखरोट को, या जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जैसे मूंगफली और जैसे नारियल हो गया, अखरोट हो गया, तो इन चीज़ों को क्या बोलते होते हैं, नट बोलते होते हैं। जो किसी जैसे जो बाहर से बिल्कुल हार्ड हो और अंदर कुछ और कोई चीज़ हो, तो उसे क्या बोलते हैं, नट बोलते हैं। तो ये क्या कर रहा है, हथौड़े से क्या कर रहा है, नट क्रैक करने की कोशिश कर रहा है। देखिए हथौड़ा कितना बड़ा हथौड़ा लिया हुआ है, अगर ये आसानी से टूट जाता तो इतने बड़े हथौड़े की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसने बड़ा हथौड़ा लिया है। यानी क्या हो गया, ये काम इसके लिए क्या हो गया है, मुश्किल हो गया है। ठीक है, इस नट को तोड़ना इसके लिए क्या हो गया है, मुश्किल हो गया है। तो ए हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है किसी नट को, हार्ड नट को तोड़ना, यानी डिफ़िकल्ट टास्क को करना। ठीक है, ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, ऐसी प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करना क्या हो रहा है, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे, ए हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है, एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट है ए हार्नेट्स नेस्ट। देखिए नेस्ट क्या होता है, घोंसला होता है। ठीक है, नेस्ट क्या होता है, घोंसला। और हार्नेट क्या होता है, ये एक मधुमक्खी की तरह एक बड़ी मक्खी होती है, जो क्या होती है, काटती है। ठीक है, तो देखिए ये इसका छत्ता हो गया। अब अगर किसी के घर में या कहीं जगह अगर इसका छत्ता है, तो मतलब वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसी तरह ए हार्नेट नेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, एन अनप्लीजेंट सिचुएशन और ए ट्रबलसम सिचुएशन, यानी ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, परेशानी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है ए हॉट पोटैटो।
हॉट पोटैटो का मतलब होता है एन कंट्रोवर्शियल इशू, जिसके कारण बहुत क्या हो रही है, कंट्रोवर्सी हो रही हो। जैसे ये देखिए, इस पोटैटो में क्या लगी हुई है, आग लगी हुई है। तो अगर इस पोटैटो में आग लग जाए तो ये क्या होगा, हर जगह इसी आलू की चर्चा होगी, इसी पोटैटो की चर्चा होगी। जैसे अपने हरियाणा में और जो मणिपुर है वहाँ भी क्या हुई, आगजनी हुई थी। ठीक है, फिलहाल जो मणिपुर का मुद्दा है या हरियाणा का जो मुद्दा है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है, इसलिए वो क्या है, आजकल कंट्रोवर्सी में चल रहा है। ठीक है, तो ए हॉट पोटैटो का मतलब क्या हो गया, जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा के अंदर हो या जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी के अंदर चल रहा हो, इसे कहा जाता है ए हॉट पोटैटो। नेक्स्ट देखिए, ए हाउस ऑफ कार्ड्स। देखिए, ए हाउस ऑफ कार्ड का मतलब होता है इनसिक्योर स्कीम। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए ऐसे आपको एक कार्ड के हाउस के अंदर रखा जाए, तो देखिए ये कितना सेफ है, आपको भी पता है ये बिल्कुल ही सेफ नहीं है, ये बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होता। इसलिए ए हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब होता है एन इनसिक्योर स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए किक इन दी टीथ। देखिए, किक इन दी टीथ का मतलब होता है एक बहुत बड़ा झटका लगना। ठीक है, जैसे आप कहीं दोस्तों के साथ घूमने जाने का प्लान बना रहे हो, जब आप बिल्कुल लास्ट टाइम पे आपकी सब कुछ तैयारियां हो रही है, तो अगर आपको आपके फादर या जो भी है आपकी मदर या फादर आपको ये बोल दे कि आपको ट्रिप पे नहीं जाना, तो ये क्या लगता है, झटका लगता है, बहुत बड़ा झटका लगता है। तो इसी से याद रखेंगे, एक किक टू इन दी टीथ का मतलब होता है, एक किक इन दी टीथ का मतलब होता है बहुत बड़ा झटका लगना, ए ग्रेव सेटबैक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए लेम एक्सक्यूज। लेम होता है लंगड़ा और एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना। ऐसा बहाना जो लंगड़ा है, यानी जब हमने कोई बहाना बनाया तो वो सामने वाले तक पहुंच के चल उस जो बहाना है उससे चल के नहीं जा सका। ठीक है, और जैसे वो बहाना है अगले तक पहुंचा ही नहीं। ठीक है, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, यानी ऐसी एक्सप्लेनेशन जो अगले को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। जैसे ये क्या है, इस पे लिखा हुआ है द डॉग एट माई लेसन प्लान। ये जैसे कोई स्कूल का बच्चा है, वो बहाना बना रहा है। क्या बहाना बना रहा है कि मेरा जो लेसन प्लान था या जो मेरा होमवर्क था वो क्या हो गया, कुत्ता खा गया। ठीक है, जो कुत्ता खा गया। तो ए लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है ऐसा बहाना बनाना जो सामने वाले को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, उसको साफ साफ पता चल जाए कि ये तो बहाने बना रहा है। ठीक है, तो उसे कहा जाता है ए लेम एक्सक्यूज। नेक्स्ट देख लीजिए, ए लाफिंग स्टोन। लाफिंग स्टोन होता है ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर सब हंस रहे हो। ठीक है, हंसी का पात्र बनना जिसे कहते हैं हिंदी के अंदर। तो ए लाफिंग स्टॉक का मतलब जिसके ऊपर सब लोग हंस रहे हो। ठीक है, अब जैसे ये लड़की है, इसकी बुक्स इधर उधर बिखर गई है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, ये आसपास के जो लड़के हैं वो क्या है, इस पर हंस रहे हैं। तो ये लड़की क्या हो गई, ये लाफिंग ऑब्जेक्ट हो गई, इसलिए ए लाफिंग स्टॉक इसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, ए लीन पैच होता है बहुत ही कम मतलब बढ़िया प्रदर्शन न करना। ठीक है, जैसे ये विराट कोहली है, ये मायूस नज़र आ रहे हैं। अगर इन्होंने सेंचुरी लगाई होती तब तो ये बहुत ज़्यादा खुश होते, लेकिन ये क्या है, बहुत ज़्यादा मायूस दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही पुअर रही थी, यानी इन्होंने पुअर परफॉर्म किया था, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो ए लीन पैच, अब पैच को आप मैच से याद कर सकते हैं, ए पे मैच। ठीक है, और मैच में क्या हो गए, विराट कोहली क्या हो गए, ये स्कोर नहीं बना पाई, इनकी परफॉर्मेंस जो थी वो पुअर रही थी। इसलिए ए लीन पेज का मतलब क्या हो जाएगा, किसी की पुअर परफॉर्मेंस, यानी ऐसा दौर जिसमें कोई जैसे आजकल वो क्रिकेट में ही ये बोला जाता है कि फॉर्म में नहीं चल रहे, तो उस टाइम को क्या बोला जाता है, ए लीन पेज कहा जाता है। ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है किसी की तारीफ के रूप में बेइज्जती। नेक्स्ट इडियम है, ए लियोपार्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स। लियोपार्ड होता है चीता, और स्पॉट्स होता है उसके ऊपर जो काले काले दाग, पट्टियाँ सी होती है ना, उसे कहा जाता है स्पॉट्स। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ क्या हुआ कि ए लियोपार्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट, यानी जो चीता है वो अपने ऊपर जो उसकी अपीयरिंग है उसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, उसके जो वो जैसे दिखाई देता है वैसा ही दिखाई देता है, उसे चेंज नहीं कर सकता। इसी तरह इसका अर्थ होता है जो अपने करेक्टर को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे हम कह देते हैं कि जो चोर है वो हमेशा चोर ही रहेगा, वो अपनी फितरत कभी नहीं बदलता, तो उसी को कहा जाता है ए लियोपार्ड कांट चेंज इट्स स्पोर्ट्स। ठीक है, जो क्रिमिनल है वो हमेशा क्रिमिनल ही रहता है। ठीक है, ठीक है, और जो चोर होता है वो हमेशा चोरी ही करता है, इसी कहा जाता है ए लियोपार्ड कांट चेंज इट्स स्पोर्ट्स। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वंस टू चेंज वंस करेक्टर। किसी
के लिए अपना करेक्टर चेंज करना क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। जो जैसा है वो वैसा ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड। देखिए ग्रेटिट्यूड होता है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होना, ठीक है, थैंक्स गिविंग होना या ग्रेटफुल होना किसी के लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। और गश होता है जैसे किसी चीज़ को प्रेशर के साथ बाहर निकालना, ठीक है, किसी चीज़ को प्रेशर के साथ, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर जो पानी होता है, जो एक्स्ट्रा वेस्टेज पानी होता है, उसको बाहर निकालने के लिए उसे क्या जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, गश कहा जाता है, ठीक है। तो ए लिटिल गश यानी थोड़ा सा प्रेशर से हम क्या कर रहे हैं, अपना थैंक्स कर रहे हैं, ठीक है, थैंक्स कर रहे हैं या अगले के सामने जो है आदर से बात कर रहे हैं या ग्रेटफुल हम उसके लिए, तो इसका मतलब है बहुत ही फ्रेंडली सिचुएशन है, ठीक है, बहुत ही फ्रेंडली सिचुएशन है। यानी आप जिससे बात कर रहे हो, आप जिसके लिए वो थैंक्स कर रहे हो, वो आपका क्या है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, ठीक है। तो ए लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या हो गया, फ्रेंडली फीलिंग, यानी आप उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं, वो आप उसके लिए फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ए लीव वायर, ठीक है। वायर क्या होता है, तार होती है, जैसे बिजली की तारें हो गई ऐसे, ठीक है। और वो तार अगर जिंदा हो, यानी जिंदा चीज़ के अंदर से किसी की चीज़ करंट गुजरना, ठीक है, जो करंट है वो जिंदा चीज़ से गुजर रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है, लिवली एंड एक्टिव, यानी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और जिंदा है। देखिए इस लीव से इस लीव को कनेक्ट कर सकते हैं, बस सिंपल सी बात है। जैसे ये थोर है, थोर के अंदर से बिजली गुजर रही है, तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, ये क्या है, लाइवली है, और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। इसके अंदर से करंट गुजर रहा है, ठीक है, ये बिजली का देवता है, और इसके अंदर से क्या हो रही है, बिजली गुजर रही है। तो इससे हम कैसे याद रखेंगे कि थोर बहुत ही ज़्यादा क्या है, लाइवली है और एक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए लोट इन योर प्लेट, ठीक है। ए लोट इन योर प्लेट का मतलब होता है किसी के प्लेट में बहुत ज़्यादा खाना होना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है किसी के पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होना, ठीक है, किसी जिम्मेदारियों के नीचे बहुत ज़्यादा दबा होना, या किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होना, उसे क्या कहा जाता है, ए लोट इन योर प्लेट, यानी किसी के प्लेट में बहुत ज़्यादा खाना है, वो आपको खाना ही पड़ेगा, आप जूठा नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, टू हैव ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विद, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसके साथ आपको डील करना पड़ेगा, ठीक है। हैविंग मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना। नेक्स्ट देख लीजिए, ए मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है। ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा आप कला का ज्ञान रखता हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कला का ज्ञान रखता हो, ठीक है। कला मतलब जो कवि हो या इस तरह के जो बहुत ज़्यादा उपन्यास वगैरह लिखता हो, नोवेल वगैरह लिखता हो, तो उसे कहा जाता है ए मैन ऑफ लेटर्स। जैसे ये क्या है, बहुत ज़्यादा बुक्स उठा के घूम रहा है, मतलब इसे बहुत ज़्यादा किताबी ज्ञान है, ये सब कुछ जानता है, ठीक है। ए प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, जो आर्ट के अंदर, लिटरेचर के अंदर क्या हो, बहुत ज़्यादा ज्ञान रखता हो, ठीक है। नेक्स्ट है ए मैन ऑफ स्पिरिट। मैन ऑफ स्पिरिट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु व्यक्ति होना, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होना, ठीक है। जैसे आत्मा होती है, आत्मा के अंदर देखिए हमारे जो आज के टाइम में साइंस भी क्या है, आत्मा के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश कर रही है, यानी वो क्या है, क्यूरियस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही जिज्ञासु है किसके बारे में, आत्मा के बारे में जानने के लिए। और स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, ठीक है। तो ए मैन ऑफ स्पिरिट का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होना, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है ए मैन ऑफ स्ट्रो। स्ट्रो क्या होते हैं, तिनके वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे जो गेहूं की बालियां वगैरह होता है, ये क्या होता है, इनका जो कचरा होता है उसे क्या कहा जाता है, स्ट्रो कहा जाता है। स्ट्रो सिंक को भी कहते हैं, ठीक है। तो ए मैन ऑफ स्ट्रो, जैसे ये व्यक्ति है, ये क्या है, ये पुतले बनाए गए हैं, ठीक है, ये किससे बने हैं, स्ट्रो से बने हुए हैं, ठीक है। अब जब हवा आएगी तो ये कभी इधर लुढ़क जाएंगे, कभी इधर लुढ़क जाएंगे, ठीक है। तो इसे कहा जाता है जिसका पेंदा ना हो, ठीक है, जैसे वो कहते हैं बिना पेंदे का लोटा होना, ठीक है, यानी जो किसी की भी साइड ले लेना, ठीक है, अपने फ़ायदे के हिसाब से, तो उसे कहा जाता है ए मैन ऑफ स्ट्रो, यानी जो किसी का नहीं होता, वो जिसे उधर जिस साइड उसे फ़ायदा दिखाई देता है वो उस साइड हो जाता है। तो ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस और ए वीक पर्सन, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, ठीक है, जिसको पता ही नहीं हो कि सही क्या है गलत क्या है, वो बस अपने फ़ायदे के लिए किसी की साइड ले लेता है, उसे कहा जाता है ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए मेयर्स नेस्ट। मेयर क्या होता है, घोड़ी होता है, और नेस्ट क्या होता है, घोंसला होता है। अब एक्चुअल में देखिए क्या घोड़ी का घोंसला होता है, नहीं होता। तो ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सिचुएशन हो जाती है, और कन्फ्यूजन के कारण हो जाती है, क्या हो जाता है, ये सिचुएशन क्या हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। देखिए दोबारा देखिए, ए मेयर, मेयर का मतलब होता है घोड़ी, और नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। अब क्या घोड़ी का घोंसला होता है, नहीं होता।
तो इस बात की कन्फ्यूजन फैला दी जाती है कि घोड़ी का घोंसला है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन फैल जाती है, और कन्फ्यूजन के कारण क्या हो जाता है, ये सिचुएशन क्या हो जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है, ठीक है। कन्फ्यूजन किसी सिचुएशन को क्या बना देती है, डिफ़िकल्ट बना देती है। तो ए मेयर्स नेस्ट का क्या मतलब हो गया, ए डिफ़िकल्ट एंड कन्फ्यूजिंग सिचुएशन। नेक्स्ट देखिए, ए मंथ ऑफ संडेज। देखिए अगर हमें एक या दो संडे मिलते हैं महीने में, 3 संडे मिलते हैं, 4 संडे मिलते हैं, तो हम क्या है आराम से गुजार सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरा हफ्ता निकालना पड़े फ्री रह के, तो आप नहीं निकाल सकते। तो इसी को कहा जाता है आपका टाइम पास नहीं होगा, ठीक है। तो ए मंथ ऑफ संडेज का मतलब होता है ए लॉन्ग टाइम, जिसमें छुट्टियां बितानी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, ठीक। देखिए नेक्स्ट है ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी, यानी मुझे एक छोटे पंछी ने बताया है। देखिए क्या आपको कोई पंछी आपको बात बता सकता है, नहीं बता सकता। इस इडियम का यूज़ तब किया जाता है जब आपको किसी ने कोई बात कही हो और आप उस बात बताने वाले की आइडेंटिटी को छिपाना चाहते हैं, ठीक है। आप ये नहीं बताना चाहते कि आपको ये बात किसने बताई है, ठीक है। तो आप क्या बोल देते हो कि मुझे किसी पक्षी ने बताया था, ठीक है। उड़ती उड़ती आई है, जिसे हम बोल देते हैं कि मेरे पास उड़ती खबर आई है, यानी एक्चुअल में आप वो बात आपको किसी ने बताई ये बात नहीं बताना चाहते, ठीक है। यूज्ड टू इंडिकेट दैट द स्पीकर नोज समथिंग बट चूजेज टू कीप सीक्रेट आइडेंटिटी ऑफ द इन्फॉर्मेट सीक्रेट, यानी जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है उसकी आइडेंटिटी को क्या है, सीक्रेट रखने के लिए आपने क्या कहा कि आपको किसने बताई है ये बात, ये एक लिटिल बर्ड ने बताई है, ठीक है। इसी तरह ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए नीडल इन हेयर स्टेक, ठीक है। हेयर स्टेक होता है बहुत बड़ा कचरे का ढेर, ठीक है, कचरे का ढेर हो गया। अब इसके अंदर नीडल यानी सुई को ढूंढना। अब देखिए इतने बड़े कचरे के ढेर के अंदर क्या ढूंढना, सुई ढूंढना, ये क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता है, ठीक है। समथिंग दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, यानी ऐसा काम जिसे लोकेट करना या इस काम को सॉल्व करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, उसे क्या कहा जाता है, ए नीडल इन ए हेयर स्टेक। हेयर स्टेक होता है कचरे का ढेर और नीडल क्या होता है, सुई होती है, ठीक है। तो कचरे के ढेर के अंदर सुई ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। देखिए अब आपके लिए क्वेश्चन पुट किया गया है, ठीक है। अब आप ये जो क्वेश्चन है यानी ए गोल्डन मीन, इसका अर्थ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और प्लीज़ ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, ठीक है। अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।